क्या भोजन के उपरांत उसी थाली में हाथ धोने से पाप लगता है? थाली में हाथ तो नहीं धोना चाहिए, हम तो नहीं धोते। जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक हमें याद ही नहीं कि हमने आखिरी बार थाली में हाथ कब धोया। कभी बचपन में धोए होंगे। थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली खाओ, थाली में भोजन करो, भोजन करने के पहले भोजन को प्रणाम करो, भोजन पूरा करने के बाद भी प्रणाम करो। थाली में हाथ ना धुल के कहीं और हाथ धुल लीजिए, वो ठीक है। थाली पे हाथ, इसमें कोई पाप पुण्य का लेना देना नहीं है, वो तो अपनी अपनी विचारधारा है। भाई मन नहीं करता कि जिस थाली में खाए उसी में हाथ धुल दो, मन नहीं करता, बस इससे कोई पाप पुण्य का संबंध बिल्कुल नहीं है। ये तो अपनी अपनी सोच है, विचार है। हमारे विचार हैं कि नहीं धोते थाली में हाथ, बस इससे कोई पाप और पुण्य का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिभा सोनी जी, राधे राधे महाराज जी, क्या नरक में सिर्फ पापी ही जाते हैं? अगर कोई मोक्ष प्राप्त किया हो तो क्या है वह अपनी स्वेच्छा से नरक में जा सकता है? भाई नरक जाने का क्यों मन करेगा किसी का, ये तो बताओ। क्यों मन करेगा? मेरा तो वृंदावन से बाहर जाने का ही मन नहीं है, और आपका नरक भी जाने का मन कर रहा है। कोई गंगा में नहा ले तो फिर नाले में नहाने का मन करेगा? अब कोई करे तो फिर उसका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ माना जाएगा। गंगा में नहाने के बाद कोई नाले में नहाएगा? और कोई नहाए तो फिर वो पागल होगा। क्या मंदिर जाने से भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम उत्पन्न होता है? देखो, मंदिर जाना चाहिए, पर मंदिर जाने से प्रेम उत्पन्न होता है ये नहीं। प्रेम यदि उत्पन्न करना है तो मंदिर तो जाओ, पर कथाएं सुनो, कीर्तन करो। जितनी कथाएं आप सुनेंगे, जितना भगवान सत्संग करेंगे, उतना प्रेम बढ़ेगा। मीराबाई सत्संग करती थी। भगवान से प्रेम तब बढ़ता है जब सत्संग करते हैं। आप लोग वृंदावन आए तो क्यों आए? सत्संग सुना कि बिहारी जी हैं, आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, तब तो आपका मन बना ना सुनने के बाद। सुनते ही नहीं तो घर में तो पड़े ही थे। तो वृंदावन यदि आप आए हैं तो कहीं ना कहीं बुलाने वाली कथा है ना? तो कथा न सुनेंगे तो प्रेम होगा ही नहीं। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग जरूरी है।